मैं आज एक बार फिर यहाँ पर आया हूँ। जो विस्थापित हिंदुओं का कैंप है, जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू आए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी पीड़ा नज़र आती है, लेकिन जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार, हिंदू परिवार यहाँ पर आए हुए हैं आश्रय के लिए, इनकी पीड़ा शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री जी को नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा विकट परिस्थिति इस विस्थापित कैंप की है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त दिल्ली के अंदर आपको मालूम है डेंगू की जो बीमारी है बहुत गंभीर स्थिति के अंदर है, लेकिन शहरी इलाकों में बहुत कम है। लेकिन ये जो एरिया है ये जंगल के बिल्कुल नज़दीक, जंगल के बीच में पड़ता है और साथ में ही पीछे ये इस साइड में यमुना नदी बहती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 25 से 30 बच्चे, जो यहाँ के मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, जो साल 2 साल से लेकर 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, आज अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं इलाज के अभाव में। वहाँ पर ठीक ढंग से उनको इलाज नहीं मिल रहा और वो डेंगू से और मलेरिया से ग्रस्त हैं। इन परिवारों को आज आवश्यकता है यहाँ पर मॉस्किटो कॉइल की, यहाँ पर और जो क्रीम होती है लगाने के लिए मच्छरदानी की, क्योंकि इस बीमारी की वजह से पिछले साल भी यहाँ पर एक महिला ने डेंगू की वजह से यहाँ पर दम तोड़ दिया था, क्योंकि उसको ढंग से इलाज नहीं मिल पाया था। और यहाँ पर छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। यहाँ पर एक बार बताएंगे बहन जी, आप यहाँ पर आपके भी परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ है क्या? हाँ, बुखार है। बुखार हुआ है, किस वजह से बुखार है उनको? मच्छरों की वजह से। मच्छरों की वजह से बुखार हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि ये छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर दिन के समय आप देख सकते हैं बच्चे किस हालत में है। यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को भी मैं आपको डर सताया रहता है कि कहीं कोई मच्छर इनको काट ना ले और इनको भी डेंगू ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए। मैं आपको आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी आ रही हैं और वो इनके पढ़ाई का यहाँ पर प्रबंध कर रही हैं, लेकिन कोई हिंदू संगठन यहाँ इनकी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये जो आप ये टेबल देख रहे हैं, ये सिलाई मशीनें देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इनकी सहायता, यानी इनको स्वावलंबी बनाने की ये जो योजना है, ये क्रिश्चियन मिशनरियाँ इनके लिए कर रही हैं। और आपको मालूम है वो किस लालच में इनकी सहायता कर रही हैं। वो पहले इनकी सहायता करेंगी और बाद में धीरे धीरे इनका मन का परिवर्तन करेंगी और बाद में इनको क्रिश्चियन बनने के लिए प्रेरित करेंगी। और सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो परिवार वहाँ से आए हुए हैं और हिंदुओं की ही उपेक्षा का ये लोग शिकार बन रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखिए, आज रविवार है यानी संडे है और यहाँ पर बच्चों की पाठशाला चलती है। इधर आइए, आप ये दिखाइए, यहाँ पर बच्चों की पाठशाला चलती है। ये मानचित्र लगा हुआ है भारत का। और पीछे देखिए, ये देखिए आप, 6 फाउंडिंग डे सेलिब्रेशन। और ये जो इनकी पढ़ाई का प्रबंध कर रहे हैं HAI, हेमनेट एड इंडिया इंटरनेशनल, इनकी पढ़ाई का प्रबंध कर रहे हैं। ये सब क्रिश्चियन मिशनरियाँ कर रही है, लेकिन जो यहाँ के हिंदू संगठन हैं यहाँ पर मामूली सी मदद करके चले जाते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं करवा रहे हैं। अगर ये विस्थापित हिंदू कल को क्रिश्चियन बन जाएंगे तो यही हिंदू संगठन और भारत सरकार हो हल्ला करेगी कि ये विस्थापित हिंदुओं ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। लेकिन मरता क्या ना करता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपसे आह्वान करूंगा कि आगे बढ़कर, आप बहुत से भंडारे लगाते हैं और जगह जगह आप जाते हैं और कथावाचकों को जाकर बहुत पैसे लुटा देते हैं, लेकिन अगर सच्ची मानवता है आपके अंदर तो इस विस्थापित कैंप में आइए, कभी एक रात यहाँ गुजार को तो देखिए। मोदी जी कहते हैं आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात के अंदर, टूरिज्म के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर एक दिन आप नहीं काट सकते, क्योंकि ये इस वक्त दिन का समय है। अभी आपको यहाँ मच्छर नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी, धूप ढलेगी, यहाँ पर इतने मच्छर हो जाते हैं। आप देखिए पूरी तरफ
चारों तरफ घना जंगल है और मच्छरों की इतनी भरमार है। आज मैं और जो मेरे साथी हैं अंकुर जावला जी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अजय महावर जी, उनके पास गए थे। वो स्वयं तो हमें मिले नहीं, लेकिन उनके छोटे भाई ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर हम जो मशीन आती है, मच्छरों की फॉग मशीन आती है, मच्छरों को भगाने के लिए आज हम यहाँ पर छिड़काव करेंगे। लेकिन देखता हूँ वो अपने वायदे पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। बस हम चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप इनकी सहायता कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम ये जो 2 महीने हैं, सितंबर का और अक्टूबर का, ये 2 महीने दिल्ली के अंदर डेंगू की गंभीर बीमारी से दिल्ली ग्रस्त रहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रोहिंग्या को तो मुफ्त राशन देते हैं, बिजली पानी देते हैं, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। कम से कम आप इतना कर दीजिए कि हम इनके लिए मच्छरदानियाँ, जो ओडोमॉस की क्रीम होती है, मॉस्किटो कॉयल होती है, वो इनको खरीद कर दे सकें। और देखते हैं यहाँ के विधायक जी जो उन्होंने आश्वासन दिया है कहाँ तक खरे उतरते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो है ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है और इसी सिग्नेचर ब्रिज के पुश्ते के नीचे यहाँ पर ये विस्थापित पीड़ित हिंदू परिवार रहते हैं। और इस वक्त एक गंभीर बीमारी ने यहाँ पर बच्चों को घेर रखा है, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन डेंगू का मच्छर कभी भी बच्चों को नहीं देखता, बड़ों को नहीं देखता, बूढ़ों को नहीं देखता। उसने अपना डंक मारना है और किसके शरीर में उसका जो वायरस है अंदर चला जाए किसी को नहीं मालूम। बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वालों को भी डेंगू हो जाता है और ये बेचारे तो यहाँ पर रहते हैं जंगल के अंदर। और यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि कितने बच्चे बीमार हैं। मैं जानबूझकर कैमरे पे उन लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये अपनी बेचारे गुजर बसर करते हैं, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन क्या ये इनका अधिकार नहीं है? जो मौलिक अधिकार होता है, सबसे पहले आदमी को चिकित्सा का सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ये उससे भी वंचित हैं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इनकी सहायता कीजिए ताकि ये जो 2 महीने, मुश्किल के 2 महीने, सितंबर और अक्टूबर के इनके 2 महीने मुश्किल के कट जाएं। आगे सर्दियां आ जाएंगी और उसके बाद भी इनकी विकट परिस्थिति शुरू हो जाएगी, क्योंकि भयंकर यहाँ पर सर्दी के दिनों में ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है और यहाँ पर मैं बताऊं आपको जंगली जानवर भी आ जाते हैं जो इनके झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ देते हैं। यहाँ पर जहरीले सांप तो अक्सर ही निकलते रहते हैं और इनको डर रहता है रात को सोते हुए अपने बिस्तरों के अंदर भी कहीं कोई जहरीला सांप आकर इनके बच्चों को ना डस ले। क्या भारत सरकार जो पाकिस्तान को सहायता देने की बात करती है, अपने देश में जो विस्थापित हिंदू आए हुए हैं उनकी सहायता नहीं कर सकते? देखिए छोटे छोटे से ये बच्चे हैं और ये बच्चे बेचारे हमेशा से एक ही गुहार लगाते हैं, कहीं घर मिल जाए तो ये जंगल छोड़ देंगे हम। कितने प्यारे बच्चे हैं, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन देखिए भगवान किस दयनीय अवस्था में यहाँ पर रहते हैं। बस इनकी सहायता कीजिए, मानवता के नाते, हिंदुत्व के नाते, सनातन धर्म के नाते। आप सनातन धर्म का बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, रोना रोते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायता की आवश्यकता है इन मासूम बच्चों को है। ये छोटी सी बच्ची है, अभी ये स्वस्थ अवस्था में है, लेकिन कल क्या पता ये बच्ची, भगवान ना करे, ये बच्ची भी बीमार पड़ जाए। मैंने पहले बताया पिछले साल एक महिला ने यहाँ पर डेंगू से पीड़ित होकर दम तोड़ा था। आप देख सकते हैं ये बेचारे, इनके पास कुछ भी नहीं है, हम आग तो दिखा नहीं सकते ना। और ये बेचारे अपना खाना बनाते हैं, जो यहाँ से जंगल से लकड़ियाँ बटोर कर लाते हैं, उसी पे अपना खाना बनाते हैं। इनके पास गैस की सुविधा नहीं है, इनके पास पानी की सुविधा नहीं है, इनके पास बिजली की सुविधा नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो हैं वो इनकी कुछ मदद कर रही है, लेकिन आपको मालूम है किस लालचवश वो इनकी मदद करती हैं। बस ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मन बहुत व्याकुल है, व्यथित है। इन लोगों की आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन लोगों की सहायता कीजिए ताकि इन पीड़ित परिवारों को हम कम से कम मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियाँ उपलब्ध करवा सकें और जो मॉस्किटो कॉयल है या ओडोमॉस वगैरह है वो इनको हम वितरित कर सकें। ज़्यादा तो हम इनकी सहायता नहीं कर सकते। बस आपसे यही कहूँगा, आगे बढ़िए मानवता के नाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सिग्नेचर ब्रिज से राजेश भसीन और मेरे साथी अंकुर जावला जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।